हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि जब से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, सीएम सुक्खू हर मंच से महज आरोप लगा रहे हैं, तथ्य पेश करने के झूठे दावे किए जा रहे हैं। यदि कोई तथ्य है तो चुनावों के समय उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री की संकीर्ण सोच है कि सीएम सुक्खू के नदौड़ में जाकर पांव तक छुए, लेकिन मुख्यमंत्री ने 11 माह तक मिलने का समय तक नहीं दिया। हमीरपुर की देवतुल्य जनता का उन्होंने अपमान किया है। हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वे कांग्रेस सरकार के ही विधायक राजेंद्र राणा के कार्यक्रम में सिराकड़ में शामिल हुए। इसके बाद से ही मुख्यमंत्री 11 माह तक मिलने का समय नहीं दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू मंच से झूठ बोल रहे हैं। टेंडर मुख्यमंत्री नहीं देता है, टेंडर ऑनलाइन होते हैं। जिसके रेट कम होते हैं उसे टेंडर मिलते हैं। कांग्रेस की सरकार झूठ का पुलिंदा बनकर रह गई है। वहीं विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि हमीरपुर में कांग्रेस सरकार के 15 माह में लोगों को 15 नौकरी तक नहीं मिल सकी। कांग्रेस ओछी राजनीति पर उतर आए हैं, जनता इसका जवाब देगी। खनन माफिया के आरोप पर कहा कि कांग्रेस सरकार ने एकाधिकार बनाने के लिए खनन नीति को सत्ता में आते ही बदल दिया। खनन माफिया कांग्रेस के लोग हैं। लंबलू में 3 कार्यालयों को बंद किया था। लंबलू क्षेत्र के लोग भूले नहीं। सीएम का हमीरपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो एक तरफा हमीरपुर में स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे और उसके बाद आपदा में आए। कि मुख्यमंत्री या तो पढ़ के नहीं आते हैं, या तो मुझे लगता है कि इतने बड़े ऊंचे पद पे बैठ के और इस तरह से झूठे आरोप लगाना कि करोड़ों के टेंडर, आजकल पढ़ा लिखा जमाना है, टेंडर जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। कोई मुख्यमंत्री टेंडर नहीं देता है। टेंडर तब दिए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति पूरे देश में ग्लोबल टेंडर होते हैं, कोई भी आके टेंडर डाल सकता है, जिसका रेट कम होता है उसको टेंडर मिलते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की आदत है, जब मंच पे जाते हैं तो लोगों को झूठ बोलते हैं, क्योंकि सरकार झूठ के पुलिंदे से इन्होंने अपना चलाया हुआ है। चाहे वो युवाओं के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया। चुनावों से पहले इन लोगों को 1500 की भी याद आती है। युवाओं को भी बोला गया 1 लाख नौकरी देंगे। मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 महीने में 15 बच्चों को नौकरी नहीं लगी है। तो कई तरह के झूठ इन्होंने प्रलोभन दिए लोगों को, जिससे सत्ता में आए। लेकिन ये जो 6 उपचुनाव चले हैं और 4 ये जो लोकसभा के चुनाव है, इनको जवाब मिलेगा और जनता तय करेगी कि कौन सत्य पे चला है और कौन झूठ की राजनीति कर रहा है। आशीष जी, इस सरकार के गठन के बाद आपकी पहली जनसभा होती है यहाँ पर हमीरपुर में, तब आपने बहुत अच्छे से वहाँ पर काम किया था। उसके बाद कब बिगड़ी आपकी, कहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ सरकार के साथ? देखिए, मुख्यमंत्री जी की बड़ी संकीर्ण सोच है। पिछले वर्ष मैंने जब यहाँ पे स्वागत किया, उसके बाद जब यहाँ पे यूथ डे पे 21 अप्रैल 2023 को यूथ डे था, आदरणीय सुजानपुर के विधायक राणा जी ने मुझे वहां पे न्योता दिया। और मुझे लगता है जहां भी विधानसभा क्षेत्र में भी अगर कहीं बुलाते हैं तो जाते हैं, चाहे अच्छे में बुरे में। और वहां पे भी बुलाया गया, क्योंकि हम राजनीति में नए आए हैं, अंदर की राजनीति हम नहीं समझते कि इनके दिमाग में क्या चला हुआ था। मैं वहां पे गया और उस दिन के बाद फरवरी 2024 तक मुख्यमंत्री ने 11 महीने में 5 मिनट का भी मिलने का समय नहीं दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और मुझे नहीं पता कि इनकी ही पार्टी के विधायक थे राजेंद्र राणा जी, और उन्हीं के कार्यक्रम में जाने के लिए इनको उतनी क्यों पीड़ा हुई। और अगर गया भी, मैंने उसके बाद क्षमा भी उनसे मांगी कई दफा कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो कृपा करके मेरे को माफ करें। और तो और नदौन में जाके मैंने पांव तक छुए, लेकिन उन्होंने जलील किया। 4 दिन शिमला मुझे बैठाए रखा और चौथे दिन मुझे ये बोला गया, सुबह से शाम तक बिठाया, चौथे दिन बोला गया कि आप 3 महीने बाद 12 तारीख को आए। तो ये बात है कि अपने ही विधायकों को इस तरह से प्रताड़ना करना, जलील करना, काम नहीं करना, और आज ये बोलना कि मुख्यमंत्री हमीरपुर से हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमीरपुर से इनको कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के समय में आते हैं, झूठे वादे करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अगर आप पिछले ही 15 महीने का इनका कार्यक्रम देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी का एक वो दौरा था जब यहाँ पे स्वागत कराया गया था, और उसके बाद दूसरा दौरा तब था जब यहाँ पे आपदा आई हुई थी, तब आए थे। उसके बीच में इनको बहुत बार हमने समझाया कि महीने में 1 चक्कर लगा लिए करें, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। आप सब प्रेस के बंधु यहाँ पे आए और
पिछले शाम को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लमड़ू में जिस तरह से अपना वक्तव्य और भाषण दिया, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लमड़ू में जहां पे वो जनसभा हुई, वहीं के उसी इलाके के 3 इंस्टीट्यूशन जो है वो आते ही सरकार ने डिनोटिफाई किए। और मैंने उनके समक्ष उस समय बात भी रखी कि इनको डिनोटिफाई ना किया जाए, लेकिन तब भी उन्होंने किसी की ना सुनी। शायद मैं उस इलाके के वहीं से हूं और वहां के लोग अभी भूले नहीं हैं कि वहां के जो डिग्री कॉलेज आदरणीय जयराम जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिग्री कॉलेज वहां पे शुरू किया था, जो कि आते ही मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया। CHC के लिए वहां पे बोला गया था, घोषणा की गई थी, वो बंद कर दी गई। वेटनरी हॉस्पिटल के लिए बोला गया था, वो बंद कर दी गई। और जिस तरह से ओछी राजनीति पे ये लोग उतर आए हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जनता जो है इसका पुरजोर से चुनाव के माध्यम से जवाब देगी। आरोप जिस दिन से ये प्रकरण हुआ है सारा, तब से आरोप ही लगा रहे हैं। हर सभा में बोलते हैं कि तथ्यों पे सामने आएंगे। मुझे लगता है कि शायद ये तो बिल्कुल उचित समय है तथ्य सामने लाने के लिए, क्योंकि चुनाव भी हैं। और सिर्फ केवल बोलने से, मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी केजरीवाल बन चुके हैं, सिर्फ बोलते हैं मैं ईमानदार हूं, बाकी सब बेईमान है। कोई तथ्य है नहीं है, झूठी FIR है, कागज पूरे करने के लिए ये लोग झूठी FIR की गई है पीछे, और अभी तक किसी भी तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया। और हमने तो ये तक बोला है कि अगर ऐसा कोई तथ्य सामने आता है तो हम तो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन खनन की बात करूं तो पूरा हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र है मेरा, और भली भांति लोग जानते हैं। और मैंने तो विधानसभा में भी ये बात बोली थी कि मेरा काम है, और परमिशन लेके काम किया जाता है, विदाउट परमिशन काम नहीं किए जाते हैं। मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जैसे ही इनकी गवर्नमेंट बनी जनवरी महीने में, और ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि पूरी की पूरी जो है माइनिंग पॉलिसी को बदल दिया गया, और सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए पूरी माइनिंग पॉलिसी चेंज की गई। तो मुख्यमंत्री उसका भी जवाब दें। और वो कौन व्यक्ति है नदौन से जिसके लिए पूरी की पूरी पॉलिसी बदली गई? तो खनन माफिया तो ये लोग हैं जिन्होंने एक मोनोपोली बनाने के लिए, कि मोनोपोली केवल अपने लोगों को संरक्षण देने के लिए इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। और मैं समझता हूं, जहां तक मेरी बात है, तो मेरे क्षेत्र की जनता मुझे बचपन से जानती है। मैंने पढ़ाई यहाँ की, बचपन यहाँ बिताया, कारोबार यहाँ किया, इसी मातृभूमि में कमाया है और यहीं पे लोगों की सेवा में लगाया है। आशीष जी, बात करें